हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको स्कीम 14A, जो कि फास्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की स्कीम है, इस स्कीम में जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है कि 2,50,000 तक की आपकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी जब होती है तो आप इस स्कीम में फॉल कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और जब आपकी एक महीने में 2,50,000 रुपए से ऊपर की आउटवर्ड टैक्स की लायबिलिटी होती है तो आप इस स्कीम से आपको विड्रॉ करना पड़ता है। अब इस स्कीम से विड्रॉ करने के लिए जो फैसिलिटी है उस फैसिलिटी को जीएसटी पोर्टल पर इनेबल कर दिया गया है, तो अब आप इस स्कीम से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस स्कीम से विड्रॉ करना तो आपको एप्लीकेशन REG32 आपको फाइल करना होगा। इसे फाइल करने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। आज की शॉर्ट वीडियो में उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, पूरी वीडियो देख लीजिएगा। टैक्सेशन गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो REG32 की अगर हम बात करें तो REG32 में आप जब विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपके 3 महीने के जीएसटी के रिटर्न जो है वो प्रॉपर फाइल होने चाहिए, प्लस आपका जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं, जो आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो डॉक्यूमेंट लगाया है उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आपका इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, तो उसको प्रॉपर वे पर अपलोड करना पड़ेगा। प्लस आपको आधार ऑथेंटिकेशन भी कराना मैंडेटरी है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा पाते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन का होता क्या है कि जब आप REG32 फाइल करेंगे तो इस आधार ऑथेंटिकेशन का मेल जो है आपकी मेल आईडी पर आ जाएगा। उसमें आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करके OTP के माध्यम से आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवा दे सकते हैं। जब आप आधार ऑथेंटिकेशन करवा देंगे तो आपका REG32 का जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट मान लिया जाएगा। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है किसी भी कारण से तो आपको एक लॉन्ग प्रोसेस में जाना होगा। फिर आपको होगा क्या कि आपको जो है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। तो बायोमेट्रिक बेस्ड जब आप आधार ऑथेंटिकेशन करवाएंगे तो आपको अपने जीएसटी सुविधा केंद्र जो आपके नज़दीकी है वहाँ पर आपको जाना होगा, तब आपको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाना पड़ेगा, तो इसलिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूर करवाएं। प्लस आपको ध्यान रखना है कि REG32 जब आप फाइल करते हैं, जब आपने ड्राफ्ट को सेट कर लिया है तो 15 दिन के अंदर आपको फाइल करना है। अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो आपको फिर एक न्यू एप्लीकेशन जनरेट करना पड़ेगा। और आधार ऑथेंटिकेशन भी आपको विद इन 15 डेज आपको उस लिंक से एक्सेप्ट करके आपको आधार OTP के माध्यम से आधार ऑथेंटिकेशन करवाना मैंडेटरी है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो